रियली अर्ली बिकॉज आपको दिख रहा है कितनी भीड़ है यहाँ पे। तो 4 to 6 मंथ्स पहले सब बुक करना होगा, नहीं तो हर चीज़ का प्राइस डबल हो जाता है, फ्लाइट्स का, होटल्स का, एवरीथिंग। सो चलते हैं आगे। We have reached the bus station from where our buses are going to Tomatina. और यहाँ पे भारी मात्रा में इंडियंस रनिंग फॉर अ बस। बैंड्स मिल गए और रेडी फॉर टमाटीना। हम लोग तो निकल गए बट बहुत सारे वो मेरे फ्रेंड्स दिख गए अभी, वो भी 6 लोग हैं जो हमें ज्वाइन करने वाले हैं। तो मैं बता रही थी हम लोग तो निकल गए लेकिन बहुत सारी बसेस है जो अभी तक निकले ही नहीं हैं, तो इसलिए बहुत जल्दी आओ। हम लोग लेट आए क्योंकि हमारा जो ट्रैवल कार्ड था, वेलेंसिया ट्रैवल कार्ड, हम लोग घर पे ही भूल गए। तो उस चक्कर में हमें घर वापस जाना पड़ा एंड वी लॉस्ट 20 मिनट्स एंड दैट्स वाई हम लोग लेट आए। तो इसलिए सब पहले से ही पैक करके रखो। हमने सब रात को पैक किया, 2 बजे सोए, फिर भी भूल गए सुबह। तो ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो हमको वापस 15 यूरो का खर्चा आता है, गाड़ी 15 यूरो का। तो इसलिए जस्ट पैक एवरीथिंग। टाइम का कुछ नहीं, जितना जल्दी आओगे उतना जल्दी बस मिलेगी, उतना जल्दी वहाँ पहुँचोगे। तो जल्द से जल्द आओ। ये रही सिटी। ये पहले नदी थी जो सूख गई, तो उन्होंने वहाँ पे पेड़ लगा दिया। कितना सही आइडिया है ये, ट्रैफिक, पोल्यूशन, सब चीज़ को कम करने का। और सनराइज़ देख रहे हैं हम लोग पहली बार हॉलीडे में। हमने अपना पूरा खाना लेके आए हैं। ये ओरचाटा यहाँ का फेमस ड्रिंक, ये जो बीन्स बनाए हुए हैं, बीन्स को 4-5 दिन पानी में रखते हैं और फिर उसका ये वाइट ड्रिंक बनता है। नाउ लेट्स ट्राई दिस। चीकू शेक को कोकोनट मिल्क में बना दिया, ऐसा टेस्ट। मस्त। तो हमारी जो टूर गाइड थी वो बता रही थी कि ओरचाटा तब पीते हैं जब उनका स्टमक खराब होता है, कुछ भी डाइजेशन इश्यूज़ वगैरह होते हैं, क्योंकि लोग बहुत लेट खाना खाते हैं, तो इसलिए काफ़ी बार स्टमक इश्यूज़ होते हैं। बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, दिन में 5-6 बार इनका खाने का रिदम है, इनका खाने का फ्रीक्वेंसी है। तो इसलिए ये लोग ओरचाटा पीते हैं ताकि इनका स्टमक नॉर्मल रहे। कैसा लगा? बहुत टेस्टी। मेरे को तो बहुत पसंद है। ये हम आ गए टोमाटीना के गांव में और एकदम रेगिस्तान जैसा है। बट बेस्ट पार्ट एक नहीं, पता नहीं यहाँ पे बस इंडियन ही इंडियन है, खुद स्पेनिश कोई पता नहीं। मोस्टली मैंने मेरे ऑफिस में बताया, कितने सारे यूरोपियंस को पता है, किसी को पता नहीं टोमाटीना के बारे में। और हम इंडियंस को पता है क्योंकि ZNMD, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में देखा है। इसलिए यहाँ पे मोस्टली इंडियंस ही आते हैं, जिसे यहाँ पे दिख रहा है। और रुपेश बोल रहे हैं फेस्टिवल 10 साल में होली बनेगी, ऑफिशियल होली होती। तो अगर यहाँ पे आते टाइम ऐसा मोबाइल पाउच रहना या फिर स्विमिंग गॉगल्स रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इतने टमाटर मारते हैं, वो आँख में जा सकते हैं, कान में जा सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा टमाटर हो जाता है। तो जस्ट टू कीप योर आईज सेफ, ऐसे गॉगल्स लेना। और नहीं लेके आए तो भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बस से उतरते ही बेचने को आ रहे थे लोग,
गॉगल्स और ऐसा मोबाइल का पाउच. So that is one thing that you should keep ready. A lovely sunrise here. कितने लोग हैं. सारी बसेस यहाँ पे खड़ी है और हमें जाना है इस तरफ. पूरा गांव, छोटा सा गांव है जहाँ पे ये सेलिब्रेट होता है. इतना बड़ा भी नहीं है. बस नहीं बुक किया आपने तो वेलेंसिया से डायरेक्ट ट्रेन्स भी आती है यहाँ पे और यहाँ सीधा जाना है गांव की तरफ. और हर जगह ये जो टॉयलेट्स है उनके लिए लाइन ही लाइन लगी हुई है. हमने इस वेबसाइट से बुक किया था और टी शर्ट्स, लॉकर्स सब कुछ बुक किया यहाँ से. एक्चुअली फूड एंड ड्रिंक के स्टॉल पे ही टी शर्ट्स मिल रहे हैं. यहाँ पे हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पार्टी का माहौल है. लाउड म्यूजिक एंड लॉट्स ऑफ पीपल हु आर एक्साइटेड अबाउट टमाटोज. एंड ये छोटा सा गांव बुन्योल. स्पेन मतलब खाना और यहाँ पे बुन्योल में हर जगह बहुत सारा खाना. वेज, चिकन, फिश, बीफ, वेज ऑप्शंस एंड बियर बहुत सारा मिल जाएगा हर जगह. पायलिया के स्टॉल्स है, खाने के स्टॉल्स हैं. तो अभी मेन एरिया से और आगे चल के, बिकॉज वहाँ हमारे वाले टूर ऑपरेटर की टिकट नहीं मिल रही थी, यहाँ मिल रही है और बहुत बड़ी लाइन है. We got the t-shirts here at this stall. That's a very very long line to get the t-shirts, and the lockers are those. So it's called a locker. It's not a locker. It's just a hanging place for your bags. But thankfully not everyone is allowed there, so you just get a token, and for that token you get your bag back. And here is the t-shirt. I don't know, I have not been able to find a toilet yet. There are just normal toilet like on construction sites, so let's see where we find. There's a lot going on there. People taking t-shirts, changing there itself and then putting it back in the lockers that side. I'm here on the side and let's talk about the tickets. तो टिकट्स हमने बुक की थी latomatina.es वेबसाइट से और वहाँ पे जल्दी बुक करना पड़ता है क्योंकि 15 यूरो की एक टिकट होती है. उसमें ट्रांसपोर्ट इंक्लूडेड होता है टोमाटीना का. टोमाटीना की टिकट इंक्लूडेड होती है. बट जब तक हमने बुक किया, क्योंकि हमने काफ़ी लेट बुक किया तो इसलिए वो सोल्ड आउट हो चुकी थी. तो हमें 45 यूरो की बुक करनी पड़ी, जिसमें इंक्लूड होता है ट्रांसपोर्ट, उसमें इंक्लूड होता है एक टी शर्ट, उसमें इंक्लूड होता है टोमाटीना का टिकट और एक आफ्टर पार्टी टिकट भी. तो आफ्टर पार्टी हमें रुकना नहीं है तो इट्स लाइक एक्स्ट्रा पैसे चले गए. बट ठीक है, ट्रांसपोर्ट कवर्ड है तो इसलिए अभी देखना है. लॉकर अगर आपको चाहिए, मतलब वो एक हैंगर चाहिए बैग रखने के लिए, तो उसका कॉस्ट है 5 यूरो पर पर्सन पर बैग. तो इसलिए जल्दी से वो बुक कर लेना बिकॉज वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. यहाँ पे हमें चेंजिंग के लिए कपड़े कैरी करने पड़ते हैं हमारा वापस जाने के लिए. कुछ मेकअप या क्रीम चाहिए, मॉइस्चराइजिंग नहाने के बाद, और नहाने के लिए शैम्पू चाहिए, बॉडी वॉश चाहिए. वो सब बहुत नेसेसरी है कैरी करना. और ये खाने की बैग इसमें हमने लिए थे बनानास, एक होरचाटा जो स्पेनिश ड्रिंक है बस में दिखाई, और सुपरमार्केट से एम्पनाडास कैरी किए थे ताकि हमारा ब्रेकफास्ट हो जाए. तो ये सब करना पड़ता है एंड यू आर डन फॉर द डे. तो अभी जाता है टोमाटीना की तरफ. काफ़ी लोग मोबाइल पाउचेस ले रहे हैं क्योंकि उनको मोबाइल कैरी करना है टोमाटीना में, एंड इसलिए ये रहा मेरा मोबाइल पाउच. मैंने भी लिया है बिकॉज अदरवाइज़ कहाँ रखेंगे, वहाँ पे मोबाइल रखना मुझे सेफ नहीं लग रहा, तो इसलिए मैंने इसमें लिया. बट दोनों जगह अपनी अपनी रिस्क है कि कहाँ पे गिर गया टोमाटो की पेस्ट में या फिर वो प्लास्टिक फट गया, तो व्हाट कैन यू डू. सो यू हैव टू रियली चूज़ योर रिस्क्स वाइजली हियर. लॉकर के लिए ये टोकन मिला है और ये केवल द ब्रिलियंट पर्सन की आइडिया, उसने अपने चश्मे में डाल दिया. चश्मा में अभी चश्मा घुमाना है कि फ़ोन घुमाना है वो देखेंगे हम लोग. बट ये चश्मा भी नेसेसरी है क्योंकि इतना ज़ोर से टमाटा लगता है आँख में, अगर वो चला गया तो बहुत जलन होगी. इसलिए स्विमिंग गॉगल्स ये वाले हमने लिए हैं
टू प्रोटेक्ट आवर आइज। नॉर्मल चश्मे से फ़ायदा नहीं है, वो टूट सकता है और ऊपर से तो जा ही सकता है जूस, सो दैट्स व्हाई। ये है बुनियाल का गांव। हमारे टी शर्ट्स हो गए, हमारे लॉकर्स हो गए, हमारा पूरा रेडी हो गया सब कुछ अभी टोमाटीना में जाने के लिए। बस लास्ट काम बाकी है, वॉशरूम्स। और यहाँ के वॉशरूम सारे ऐसे ही है, मतलब जो कंस्ट्रक्शन साइट पे होते हैं वैसे टाइप के। बाकी ब्रिक वाले वॉशरूम्स तो नहीं लग रहे, बिल्डिंग वाले। एंड हम लोग खड़े हैं लाइन में। आई डोंट थिंक यहाँ पे कुछ पैसे देने पड़ते, यू कैन डायरेक्टली गो, बट दे आर नॉट क्लीन। सो अगर टोमाटीना आना है तो उपवास कर लो एक दिन पहले, अगर तुम्हें इस वॉशरूम में नहीं जाना है। क्यों होगी? हमने अभी इतना खाया, होरचाटा पिया, बनाना खाया, एम्पनाडास खाए और पता नहीं क्या क्या, ऑरेंज जूस पिया। सो ऐसा मत करना, डोंट बी लाइक अस। तो हम लोग अभी चल रहे हैं टोमाटीना की तरफ और देख रहे हैं कि सारी बिल्डिंग्स, खिड़कियाँ, दरवाजे सब क्लोज्ड है। मतलब कोई भी खिड़की ओपन नहीं दिख रही। ऐसे लग रहा है कि सारे विलेजर्स चले गए कहीं पे, परेशान हो गए। इतने टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे और हॉलीडे के लिए, जब उनके टाउन में फेस्टिवल है तब कहीं चले गए, क्योंकि बिल्कुल भी कोई खिड़की दरवाज़ा कुछ खुला नहीं है। एकदम डेजर्टेड सा लग रहा है टाउन। ये जो सारे ब्लू पहने हुए हैं ये यहाँ का ला टोमाटीना का स्टाफ है, अभी खाना खा रहा है क्योंकि अभी चालू होने वाला है। और बच्चे भी लेके आए लोग, ये तो बहुत ही सही है, क्योंकि हम जब टिकट बुक कर तब उसमें आया था कि बच्चे नहीं ला सकते। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा हमको आज, क्योंकि हमारे साथ भी एक बच्चा है और उसका आज बर्थडे है। तो ये तो कितना अच्छा हो जाता अगर वो इधर आ पाता, बट लेट्स सी कितना अंदर तक ले जा पाते हैं। अभी तक हम इतना अंदर आए बट टिकट एक बार भी नहीं पूछा, बस लॉकर के लिए टिकट पूछा, बाकी तो नहीं पूछा। तो देखते हैं आगे क्या है। बुनियाल का फुटबॉल ग्राउंड देखो तो, कैंपो बुनियाल डाडो फुटबॉल ग्राउंड ही है, काफी बड़ा दिख नहीं रहा अभी। ये रही ऑलिव की खेती यहाँ की, डेजर्ट के बीच में, एकदम डेजर्ट के बीच में है हम लोग। टमाटर भी चल ही रहा है, बहुत चल। ये क्या यहाँ पे स्पेन में गन्ने की खेती, वो ऑलिव्स, ये गन्ने, और ये रहे टमाटर। हाँ देखो एक ही है, बट गन्ने यहाँ पे पहली बार देखा यूरोप में गन्ना उग रहा है। मतलब यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी गर्म रहता है। तो हमारी गाइड बता रही थी कि यहाँ पे सिर्फ 30 दिन बारिश होती है पूरे साल में, पूरा टाइम ऐसे रहता है गर्म। दिसंबर भी यहाँ पे 28 डिग्री का नॉर्मल टेम्परेचर है। तो काफ़ी इंडियन जैसा क्लाइमेट है, मेडिटेरेनियन है, काफ़ी वेजिटेबल्स उगते हैं। तो शुगर केन, आई वॉन्ट टू फाइंड शुगर केन जूस, आई लव इट। कहीं तो चालू हो गया, ये रहे ऑरेंजेस, दिख नहीं रहा, चालू हो गया है, जल्दी चलो। यहाँ पे कितने फ्रूट्स है, ये भी कुछ और है ना, ये वो नहीं, ये वही है क्या? होरचाटा नहीं, होरचाटा खा सकते हैं क्या? पता नहीं, पता नहीं क्या है ये। अभी जा रहे हैं जल्दी जल्दी क्योंकि चालू हो गया है, पता नहीं, म्यूजिक चालू हो गया। Just following this blue line, ब्लू लाइन हमें लेके जा रही है इतना नीचे। तो हमने देखा काफ़ी इंडियन अपने पेरेंट्स को लेके आए हैं। तो अगर पेरेंट्स को लेके आए हो तो ऐसे होगा, यहाँ पे बहुत चलना है, बहुत स्टेप्स है, सो बी रेडी फॉर दैट। टॉयलेट्स का प्रॉब्लम है, सो जस्ट टेलिंग यू। अपने लिए 1-2 किलोमीटर चलने के बाद कुछ दिख रहा है हमको, अभी तक पहुँचे नहीं है वेन्यू पे। ये बस बच्चों का प्ले एरिया है। फीस्ट ऑफ बुनियाल कुछ तो दिख रहा है, ये ब्लू लाइन ही फॉलो कर रहे हैं अभी तक हम लोग। फीस्ट ऑफ बुनियाल, लोगों ने, पुलिस तो बहुत सारी है, लोगों ने अपने घर बचा के रखे हैं टमाटरों से, प्लास्टिक की फॉइल्स लगा लगा कर। अंदर जाने के पहले सब फेंकना है, सांगरिया, पानी, सब। तो अब हालत खराब हो गई पीने में, सब वही पी रहे फटाफट। इतने पुलिस को क्रॉस करके आ गए हम लोग। ये बुनियाल की स्ट्रीट्स, वो लोग का है? वो लोग को आने नहीं दिया, हम 4 ही आ गए। पुलिस है वहाँ, एकदम अपने घर बचाते हुए यहाँ पे
बिकॉज कितना काम हो जाएगा यार। सोचो तुम्हारे घर में एक दिन सारे टमाटर बरस गए, वो भी रॉटन, तो फिर तुम क्या करोगे? ओवर राइट वाले, तो फिर तुम क्या करोगे? वापस पेंट करोगे पूरे घर को। तो ये हर जगह यही लगा यार, यही मेन स्ट्रीट है जहाँ पे वो सब होता है। ये है वो स्ट्रीट, अनलोडिंग पॉइंट नंबर 1। We are just done with we are just done with Tomatina, and it's really difficult. It's so dirty, and people hit tomatoes without squishing, and it hits so badly. It can go in your eyes, ears, anywhere, and it's not really for really old people or really young people. It's for normal people, youngsters. Tomatoes hit hard, and after the whole festival, it's like there is no showers, very few. Some locals have their pipes, and you have to quickly wash yourself with the cold water. Otherwise there is city water, which is like really high jet hose pumps, and those are also too much for you to bear. So it's difficult. We are still wet. We have to find something out. And there are no clear instructions or directions as to where's the entry, where's the parking. Many people don't know, so we are now finding our way. This is how the showers are, and you need to bath in the open. So this is the place that we had in the morning, and you have to change here in the open. You really have to change in the open. So carry towels, if you have the open changing curtain that you get in Amazon these days. So whatever you like, or toilets which are really dirty. So be ready. It's 3 o'clock. We are done with changing, showers, everything. Now we have to run for the buses because we don't know what time they leave. One more thing about Tomatina that nobody really tells you is that how much you have to walk. We walk from bus to our ticket and t-shirt station at least 2 kilometers. Then from the t-shirt station to Tomatina another 2 kilometers. So you really have to walk a lot and come back that distance, and with so much clothes and your things. So be ready for walking a lot. There is paella, there is alcohol, sangria, agua de Valencia, and many cocktails like things, but water is less, so just be ready. We are back to the parking, and there are so many people. We don't know if our bus is there. We don't know if we are going back, how. So let's check out. There's so much line here. There are buses from Barcelona, Madrid, Valencia, from different parts of Spain. We finally got the bus, and this was almost leaving. We got it because we spoke to other people who found the bus, and they're also Marathi from India, so that's how we found the bus. Otherwise there were high chances that we miss it, and once you miss it, the only option is train, where you have to pay for the train tickets. So be ready, check the time on your ticket and come at that time to this point and start finding the bus, because otherwise it's difficult. So mostly 2:30 p.m. but now it's almost 3:30, 4 p.m. but we got the bus and we're really happy. Also there's so much tomato in everywhere, like meals and fruit and everything. Always carry this because it's so helpful. We are now cleaning here because there's so much tomatoes, it's not stopping. In Valencia, here's the bus. This is the main railway station, and all the buses started here from 6:30 in the morning until 7:30. So 6:30, 7:30, and you can choose what you like. And that's the Hauptbahnhof over there. And as you see, there are just Indians here in the bus.